Hi friends, this is Nas and you are watching Russell Takedown. एजी स्टाइल्स ने प्रोमो देते हुए कहा कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में रोमन रेंस के खिलाफ मैच चाहते हैं और एलन नाइट को रेंस के खिलाफ भी मैच चाहिए। स्टाइल्स ने आगे कहा कि उन्हें इन दोनों सुपरस्टार की कोई परवाह नहीं है और उन्हें केवल ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच लेने का मतलब है। जल्द ही एलन नाइट ने सेगमेंट में दखल देते हुए पिछले हफ्ते उन पर एजी स्टाइल्स द्वारा किए हमले का जिक्र किया और कहा कि वो सबसे पहले इस चीज़ को फिनोमिनल वन से बदला लेना चाहते हैं। स्टाइल्स ने याद दिलाया कि किस तरह नाइट को उनकी जगह जॉन सीना के साथ मिलकर टैग टीम मैच लड़ने का मौका मिला और रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के टाइटल के मैच में मिला था। एजे ने कहा कि वो उनके रास्ते में आने वाले शख्स को बुरा हाल कर देंगे। इसके बीच वहां रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट में दखल देखने को मिला। ऑर्टन ने कहा कि उन्हें रोमन रेंस की वजह से 1.5 साल लगभग अपने दूसरे घर यानी WWE से दूर रहना पड़ा है। वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद एले नाइट ने याद दिलाया कि ऑर्टन और स्टाइल्स के ठीक विपरीत ब्लड लाइन उनका बुरा हाल नहीं कर पाए। जल्द ही जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने सेगमेंट में दखल देते हुए स्मैकडाउन के न्यू ईयर रेवोल्यूशन एपिसोड पर रैंडी ऑर्टन बनाम एजे स्टाइल्स बनाम LA नाइट का मैच होने का ऐलान कर दिया और इस मैच में जो विजेता होंगे उनका मैच होगा रॉयल रंबल में रोमन रेंस के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए। और ये भी बताया कि आज सोलो सिकोवा का मैच होने वाला है एजे स्टाइल्स के साथ। स्मैकडाउन में सबसे पहले जो मैच हमें देखने को मिलती है वो है WWE वुमेन्स की तरफ से। यहाँ दोस्तों बियांका ब्लेयर, जेनिला वेगा, साजी एंड मिचीन का मैच देखने को मिला अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल इन ए हॉलीडे हॉकर मैच। ये एक तरह का समझिए स्ट्रीट फाइट जैसा मैच होता है। बियांका ब्लेयर ने यूस्काई को डोमिनेट किया, जल्द ही उन्हें सुप्लेक्स देकर पिन किया और बेली ने आकर पिन रोका। इस पूरे मुकाबले में ये दोनों टीम एक दूसरे का बुरा हाल करती हुई दिखाई दे रही थी। हथियारों का जमकर इस्तेमाल करने को मिला। अंत में बड़े बॉक्स के अंदर से आइला डॉन और एल्बा फायर निकली और उन्होंने बेली और यूस्काई पर अटैक कर दिया। जल्द ही बियांका ब्लेयर ने बेली को क्यूडी हिट लगा के किया और उसके बीच इयो ने बियांका को जेनियस ऑफ स्काई मूव दिया। इसके बाद मिचीन ने स्काई का टेबल पर सेंटेंस देने के बाद उन्हें पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाए। इस तरह बियांका ब्लेयर, मिचीन, सैथजी और जेनिला वेगा के इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट मैच की बात करें, ड्रैगन ली ने बूच के खिलाफ मैच देखने को मिला फॉर द NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के डिफेंड किया। बूच ने इस मुकाबले में ली को अच्छी फाइट दी और चैंपियन के हाथ को निशाना बनाने के अलावा उन्हें चॉप्स, सुप्लेक्स जैसे मूव देते हुए दिखाई दिए। अंत में बूच ने ड्रैगन ली को अपना फिनिशर देने चाहा, लेकिन ली ने इस मूव को काउंटर किया और अपने प्रतिद्वंदी यानी बूच को ऑपरेशन ड्रैगन ली देकर पिन करते हुए अपना टाइटल को रन को जारी रखा और टुनाइट विनर इज ड्रैगन ली। और अगली मैच होती है US चैंपियनशिप सेमीफाइनल मैच। फर्स्ट मैच केविन ओवेंस वर्सेस कार्मेलो हेज के विरुद्ध। केविन ओवेंस और कार्मेलो हेज का मैच शुरू होने के बाद एक दूसरे पर अपनी पकड़ को जकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जल्द ही ओवेंस ने हेज को सेंटर देने की कोशिश की, नाकाम, लेकिन वो NXT सुपरस्टार ने ड्रॉप किक दे के धराशायी किया। इसके बाद केविन ओवेंस ने कार्मेलो पर पंच और चॉप्स की बरसात कर दी। जल्द ही पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ने अपने प्रतिद्वंदी को स्टेनर देने की कामयाबी मिल गई। ये दोनों के सुपरस्टार के बीच यह जबरदस्त मुकाबला काफ़ी समय तक जारी रहा और अंत में केविन ओवेंस ने खुद को कार्मेलो हेज के मूव को बचाने के बाद उन्हें पॉप-अप पावर बम दिया। जल्दी ओवेंस ने हेज को स्टन बम देने के बाद उन्हें स्टनर देकर पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल किया और फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट मैच एक और US चैंपियनशिप टूर्नामेंट सेमीफाइनल पर देखने को मिला। मैच था सैंतोस एस्कोबार वर्सेस बॉबी लैशली। मैच शुरू होने के बाद बॉबी लैशली ने सैंतोस एस्कोबार के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के उनकी हालत ख़राब कर दी। जल्द ही सैंतोस ने लैशली पर कंट्रोल हासिल करने की रोज पर मदद ली, लेकिन इस बीच चीज़ में उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद एस्कोबार ने बॉबी पर ड्राइव लगाई और ऑलमाइटी ने पैरों
को थोड़ी सी चोट लगी और लैशली किस तरह अपना डेथ काउंटर रिंग में आने के कामयाब रहे, लेकिन उसने रिंग में आने के पूर्व LWO के मेंबर उनके पैर को टारगेट करना शुरू कर दिया था और उसके बाद बॉबी लैशली धीरे धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे। अंत में मास्क पहने हुए उस शख्स ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। इससे लैशली का ध्यान हट गया और संतोष वेगा ने उनके रोल अप करते हुए जनी पिन करते इस बड़ी जीत हासिल की। मुकाबले के बाद पता चला कि ये दोनों हैम्बर्टो कार्लिलो और एंजेलो गार्जा थे। इस तरह सैंतोस वेगा ने अपनी जीत फाइनल की और वो अब जा रहे हैं केविन ओवेंस के साथ। टाइम फॉर द मेन इवेंट, एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ। एजे स्टाइल्स ने सोलो सिकोआ पर कंट्रोल हासिल करना चाहा, लेकिन सोलो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जल्द ही एजे ने अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए सिकोआ पर कई चॉप्स दिए और उन्हें स्टाइलिंग हिट किया। थोड़ी देर बाद स्टाइल्स ने एयरफोन्स ऑन द बार फिर स्टाइलिंग दिया, लेकिन उन पर ड्राइव लगा दी। इस वक्त सोलो सिकोआ मैच में पूरी तरह प्रो चैंपियन पर हावी हो गए थे और उसी के लिए एक बार फिर मैच में वापसी करने का कामयाब रहे। अंत में एजे स्टाइल्स ने सोलो सिकोआ को फिनोमिनल फॉर्म दिया, लेकिन सोलो रिंग पर बाहर हो गए। तभी रोमन रेंस रिंग पर आकर और स्टाइल्स पर अटैक कर दिया। मैच का डिस्क्वालिफिकेशन अंत हो गया। इसके बाद ट्राइबल चीफ ने एजे स्टाइल्स को अपने कंधे पर उठा लिया, लेकिन बेबी फेस सुपरस्टार ने फाइट बैक करते हुए उन्हें किक जड़ दी। जल्द ही बड लाइन के फिनोमिनल 1 पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। उनकी मदद करने वाले रैंडी ऑर्टन आ गए। उसके बाद जिमी ऊसो, LA नाइट भी वहां आ गए। LA नाइट ने वहां आने के बाद जो है सभी ब्लड लाइन के मेंबर रिंग छोड़ देते हैं। उसके बाद जल्द ही रिंग पर जो तीनों सुपरस्टार रहते हैं, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और LA नाइट, तीनों एक दूसरे पर लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद इसी तरह जो है आज की स्मैकडाउन का ख़त्म हो जाती है। अब हमें न्यू ईयर रेवोल्यूशन में इन तीनों का मुकाबला देखने को मिलेगा और जो जीतेंगे वो जाएंगे रॉयल रंबल में फॉर फेसिंग रोमन रेंस। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.